मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम लगे हाथों 2 ईयर के पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। आज आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं और साथ ही साथ पेपर कैसे आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टॉपिक में से क्वेश्चन निकल कर आता है, वो सारी बातें आज आपको पता चल जाएंगी। चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं लास्ट 2 ईयर के पेपर्स को। उसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी और साथ ही मैं सोल्यूशन भी दूंगी इन सब की एक्सप्लेनेशन का कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बात आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आ रखा है कि सेल्समैनशिप क्या होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में दे देते हैं कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, जिससे बच्चों को पता नहीं लग पाता कि इसमें करना क्या है। जैसे सेल्समैनशिप तो पूछा है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा वर्ड लिख देंगे जैसे कि रिलेवेंस हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो साफ साफ नहीं बता रहे होते कि क्या लिखना है, एडवांटेज लिखना है, फीचर लिखना है, आखिर कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है सेल्समैनशिप किसे कहते हैं, और ये एक सेल्समैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और वो कैसे कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सेल्समैनशिप क्या होता है मैं आपको ऊपर ऊपर से बताते हुए चलूँगी। साथ में अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इन सब की डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मैंने हर एक वीडियो में कवर करी हुई है। साथ में मैंने पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप की 1 शॉट भी बनाई है। अगर आपको एक रात भी अगर आपके पास है ना, तो इस रात को जाने मत देना, क्योंकि एक दिन पहले का जो होता है ना पेपर का, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन आपने जो पढ़ा होता है ना, वो पूरे साल के आपके नंबर डिफाइन कर देता है। उस लास्ट दिन जो आप मेहनत करते हो ना, वो बहुत अच्छे नंबर दिला भी सकता है और घटा भी सकता है। इसलिए मैं कहूँगी अगर एक रात भी बची है, एक दिन भी बचा है, तो छोड़ना मत प्लीज़। आपको पेपर देने के बाद ये रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि काश काश थोड़ा और पढ़ लेता, थोड़ा सा और पढ़ लेता। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम तो नीट जैसी, यूपीएससी जैसी कुछ तैयारी ही नहीं कर रहे, हमारे तो नॉर्मल से पेपर है, नॉर्मल सा पढ़ना है। इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ लेते हैं बस जमकर। ये लास्ट दिन और लास्ट दिन की मेहनत निकाल ही देना। मैंने एक 1 शॉट तैयार की है, अगर आपके पास पूरी रात है तो आप वो 1 शॉट पूरी देख सकते हो और आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। बुक भी नहीं छुओगे ना, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और उस 1 शॉट से आपका 80 to 90% पेपर कहीं भी नहीं जाने वाला। इतना अच्छा जाएगा, इतना अच्छा कि आकर आप लोग मुझे ही थैंक यू बोलोगे। या फिर आप लोगों को अगर सेपरेट टॉपिक्स देखने में इंटरेस्ट है तो मैं नीचे क्या करूँगी, प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, वो भी मैंने बनाए हुए हैं, वो भी देख लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं सेल्समैनशिप के बारे में। सेल्समैनशिप क्या होता है तो मैं ऊपर ऊपर से बताती हूँ। सेल्समैनशिप क्या होती है, एक ऐसी आर्ट होती है, स्किल्स होती है, एक ऐसी कला है, एफर्ट्स है ना, जो एक सेलर अपने बायर को अट्रैक्ट करने के लिए लगाता है। उसी आर्ट को, उसी स्किल्स को क्या बोलते हैं, सेल्समैनशिप बोलते हैं। अब एक जो सेल्समैन होता है ना, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कैसे रोल प्ले करता है, इसकी पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस बताना है। अब सेल्स फोर्स का जो यहाँ पे मतलब है ना, वो है सेल्स टीम से। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स टीम होती है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स फोर्स बोलते हैं। अब ऐसा प्रोसेस बताओ कि सेल्स फोर्स को कैसे मैनेज किया जाए। तो सेल्स फोर्स मतलब हो गई इंसान। इंसान का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इंसान का मैनेजमेंट हो सकता है उनको कैसे हायर किया जा रहा है, कैसे ट्रेन किया जा रहा है, कैसे मोटिवेट किया जा रहा है, उनके साथ कैसे कॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें स्किल्स दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो उसे ही बोलते हैं सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलिंग, क्रिएटिव सेलिंग का प्रोसेस बताना है। अब देखो जो क्रिएटिव वर्ड लगाया है ना यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया। आप सोचोगे मैंने तो ऐसा टॉपिक पढ़ा नहीं था, ये क्रिएटिव सेलिंग क्या होती है। ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वर्ड है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताने हैं कि पहले हमें प्रोस्पेक्ट ढूंढना होता है, फिर उनसे प्री अप्रोच करनी पड़ती है, फिर हम उनको बुलाते हैं, अप्रोच करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम सेल्स कैसे करते हैं, ठीक है, फिर उनके सामने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करते हैं, फिर
क्लोज करते हैं सेल को, ये सारे प्रोसेस को हमने यहाँ पे लिख देना है। ये भी मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अब बात करते हैं कस्टमर बिहेवियर की। कस्टमर बिहेवियर क्या होता है? जो एक कस्टमर होता है ना, जब भी वो सामान खरीद रहा होता है, कुछ भी सामान जब वो खरीद रहा है ना, उस समय वो जैसा बिहेव कर रहा है ना, उसे ही हम बोलते हैं कस्टमर बिहेवियर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कस्टमर बिहेवियर को समझना क्यों ज़रूरी है, आखिर क्यों? अगर हम अपने कस्टमर को समझेंगे ना, तो हमें पता चल पाएगा कि उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, वो क्या चाहता है। तो इससे क्या होगा, कंपनी उसी हिसाब के प्रोडक्ट बना पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपने कंज्यूमर्स को दे पाएगी। ठीक है, इसलिए ये सेल्स पर्सन के लिए ज़रूरी होता है, जिससे कि अगर हमें उनकी बातें पता लग जाएंगी कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या वांट है, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, उनके सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हैं। तो इसलिए कस्टमर के बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बाइंग मोटिव क्या है। तो बाइंग मोटिव जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब ये बाय करने जा रहा है कुछ भी प्रोडक्ट, जैसे ये मैगी खरीद रहा है, तो इस समय इसका क्या मोटिव है, ऐसे इसके दिमाग में कौन कौन से थॉट चल रहे हैं, कौन से इमोशंस हैं जिसकी वजह से ये फैसला ले रहा है कि मुझे मैगी लेनी चाहिए। उसी मोटिव को क्या बोलते हैं? बाइंग मोटिव बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कितना ज़्यादा ये कंफ्यूज करने के लिए एप्लीकेशंस वर्ड घुसा दिया। इन्होंने बोला डिस्कस द टाइप एंड एप्लीकेशंस ऑफ बाइंग मोटिव इन पर्सनल सेलिंग। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। टाइप्स कितने होते हैं बाइंग मोटिव के? बाइंग मोटिव के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोडक्ट, एक होता है पैट्रोनेज। ठीक है, और इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो रैशनल तरीके से, समझदार तरीके से बिहेव कर सकता है या फिर इमोशनल होकर। तो इसको भी अगर आपको टाइप्स भी समझने हैं तो इसका भी मैं लिंक, हर एक चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो भी वीडियो देखनी होगी आप देख लेना, क्योंकि आपके पास लास्ट रात है और लास्ट दिन है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छा पेपर करना है और आके मुझे थैंक यू भी बोलना है। ठीक है, अब बात करो एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे एप्लीकेशंस का मतलब कहीं ना उसके फ़ायदों से है, उसके पर्पस से है। आखिर बाइंग मोटिव को पर्सनल सेलिंग में क्यों यूज़ किया जा रहा है, कैसे? अगर हम किसी का भी बाइंग मोटिव समझ रहे हैं अपने कस्टमर का, तो हम उनको समझते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने एडवर्टीजमेंट प्रोसेस को, अपने सेल्स प्रमोशन को, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को क्या कर पाएंगे, और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, उनके हिसाब से कर पाएंगे। अगर हम उनके मोटिव को समझते हैं ना कि वो चाहते क्या हैं, आखिर उनके पीछे उनका मोटिव क्या है, वो ज़्यादा रैशनल है, इमोशनल है, जिसकी वजह से अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी एडवर्टीजमेंट की स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए, प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना चाहिए या फिर प्रमोशन का तरीका बदलना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सोच पाएंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में इसकी यूज़फुलनेस, इसके थोड़े बहुत एडवांटेज, ये सब लिखने हैं। ठीक है, अब बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रोल ऑफ मोटिवेशन। पर्सनल सेलिंग में मोटिवेशन का क्या रोल है और साथ ही साथ मार्शलो की थ्योरी क्या कहती है। तो रोल ऑफ मोटिवेशन देखो, अगर एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन को मोटिवेट कर रही है तो इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। कैसे फ़ायदे हो सकते हैं? उसकी सेल्स इंप्रूव होगी, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, अपनी एक्टिविटी को एफिशिएंट कर देगा। अगर ये अपने एम्प्लॉयज़ को, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखती है तो वो अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएंगे, रिलेशनशिप आपस में मेंटेन कर पाएंगे, सेल्स परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इन सबसे इस ऑर्गेनाइजेशन को ही तो फ़ायदा होने वाला है। इसलिए इनको क्या करो, मोटिवेट करो। अगर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्हें अप्रिशिएट करो, इंसेंटिव्स दो, रिवॉर्ड्स दो, इन्हें बताओ कि इन्होंने इतना सारा सेल्स टारगेट पूरा किया है, अचीव किया है। इन्हें इनको डिसीजन लेने की थोड़ी सी फ्रीडम दो। ठीक है, इनको अच्छी सी ट्रेनिंग दो। ठीक है, तो इससे क्या हो पाएंगे, ये सारे मोटिवेट हो पाएंगे। तो यही मोटिवेशन का रोल होता है। मोटिवेशन बहुत सारे फ़ायदे देती है। अब मार्शलो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है? मार्शलो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहती है कि ये अब्राहम मार्शलो थे जिन्होंने 1943 में अपनी थ्योरी दी थी कि कैसे लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है। तो इनकी एक थ्योरी थी, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था कि अपनी बेसिक नीड को पूरा करना। बेसिक नीड के बाद किसको पूरा करेंगे हम करेंगे सिक्योरिटी को, कि एम्प्लॉयज़ को लगना चाहिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर हैं, उनके मेडिकल सर्विस दे दी। पहले तो उनको अच्छी सी सैलरी दे दो, उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करो। उसके बाद उन्हें प्रोटेक्शन दे दो, सिक्योरिटी दे दो कि हाँ, हम तुम्हें अच्छी खासी, तुम यहीं रहोगे, तुम अपनी जॉब से हाथ नहीं धोओगे, ये सारी चीज़ें कर दो। फिर उनके
वहाँ पे ना लव की भावना, बिलोंगिंगनेस की भावना दो कि तुम इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, हमारा पार्ट हो, उनकी वो वाली चीज़ें पूरी करो। फिर उसके बाद आता है उनकी एस्टीम नीड का मतलब उनका स्टेटस बढ़ना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन करो, ठीक है, उनका प्रमोशन करके उनका स्टेटस हाई करो, उनको अप्रिशिएट करो। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है उनकी पर्सनल ग्रोथ करो। तो ये कुछ मोटिवेशन थ्योरी थी। उनकी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हैंडल क्वेरीज और ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग सेल्स प्रेजेंटेशन के मेथड्स बताने हैं, वो भी एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये जो सेलिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें ही जब एक बायर क्वेश्चन करता है ना, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्शन को कैसे ख़त्म करना चाहिए, उसकी क्वेरीज को कैसे सेलर हैंडल कर सकता है। तो सेलर को ऐसी सिचुएशन में ना बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, गुस्सा नहीं होना है, प्लीज़ एंड स्माइल के साथ उसकी क्वेरीज को एक्सेप्ट करना है और जल्दीबाजी नहीं दिखानी है कि हमें बहुत जल्दी है जवाब देने की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको पूरी तरह से उसकी क्वेरीज के साथ सेटिस्फाई करना है और उसको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करवाना कि जो तुमने क्वेश्चन पूछ के गलती करी है, बिल्कुल लोल क्वेश्चन है, एकदम फोकट का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लोज करने के, सेल्स को क्लोज करने की टेक्निक्स बताओ, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल तो आप खुद ही लिख लोगे, कैसे क्लोज की जाती है सेल्स। जब सेल्स को क्लोज करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। एक प्लीजेंट स्माइल के साथ, थैंक यू के साथ, इन सब के साथ क्या करो आप, सेल को क्लोज करो। साथ ही साथ एक फियर ऑफ लॉस क्रिएट कर दो। फियर ऑफ लॉस का मतलब उन्हें लगना चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ता हूँ तो शायद मुझे नुकसान हो सकता है। किसी भी इंसान की जो सक्सेस स्टोरी है, आपसे प्रोडक्ट लिया है ना, जो भी सेलर है ना, सेलर क्या करेगा, जितने भी पुराने आपके कस्टमर थे उनके बारे में, उनकी सेलिंग, उनकी सक्सेस स्टोरी किसके साथ शेयर कर सकता है, बायर के साथ शेयर कर सकता है। तो इस तरीके से सेल्स को क्लोज किया जाता है। बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल सेलिंग। कैसे कहते हैं? पर्सनल सेलिंग वही होता है जहाँ पे एक बायर मिलता है, जहाँ पे एक सेलर मिलता है, इनके आपस में इंटरेक्शंस होती है, कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद जो बायर होता है ना, इसे पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपनी बातों में लेता है, लपेटता है इसको, और साथ ही साथ ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। तो ये सेलर जो होता है ना, इसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है, प्रेजेंटेशन दिखाता है, अपने प्रोडक्ट के फीचर बताता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो इसी प्रोसेस को हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इस नेक्स्ट में बात करूँ तो यहीं पे सेल्स प्रोसेस के स्टेप्स लिखने हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में ही बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या बताने हैं, ऑब्जेक्टिव बताने हैं और रिलेवेंस बताने हैं, किसके, सेल्स रिपोर्ट के और पर्सनल सेलिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, ठीक है। रिलेवेंस को यहाँ पे क्यों यूज़ कर दिया, रिलेवेंस का यहाँ पे जो मतलब निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, उसके यूज़ बताओ, उसके एडवांटेज ही बताओ, कहीं ना कहीं उसके पर्पस बताओ, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव भी बताने। तो अगर सेल्स रिपोर्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से जानना है तो उसकी भी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेल्स रिपोर्ट क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना होता है। शॉर्ट नोट कैसे लिखोगे आप, ये 10 नंबर का है, 10 नंबर का, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले एथिक्स इन सेलिंग क्या होती है, सेलिंग में भी कुछ गलतियाँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ देखनी पड़ती है। क्या करते हैं मार्केटर्स, क्या करते हैं एडवर्टाइजर्स, क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं बायर्स को। जो भी खरीदने वाला होता है उसे गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये एथिक्स के खिलाफ है। उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सकते, वो हमारे बायर हैं, किंग ऑफ द मार्केट हैं। एथिक्स के साथ हमें सेलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है, ये कुछ डैमेज है और अपने बायर को पकड़ा दिया। एथिक्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इस मैनुअल क्या होती है, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें भी हमारे कंपनी के गोल्स, मिशन, स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें लिखी होती है, डॉक्यूमेंट ही होता है। प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये किसका पॉइंट है, ये पॉइंट है सेल्स प्रोसेस का, ठीक है। सेल्स अपने प्रोडक्ट को ना प्रेजेंट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब शो करता है बायर के सामने। कौन, सेलर शो करता है और इसे दिखाता है कि देखो मेरा प्रोडक्ट के फीचर ये हैं, यूज़ ये हैं। तो इसमें ये सारे पॉइंट लिखने हैं। और करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है पर्सनल सेलिंग के अंदर, कैसे हम पर्सनल सेलिंग में करियर बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट नोट है ना, सबसे पहले क्या लिखना, उसकी डेफिनेशन लिखना, सेल्स मैनुअल क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर लिख दिए, उसके इंपॉर्टेंस लिख दिए एग्जाम्पल के साथ, ऐसे करके ख़त्म करना है,
ठीक है। तो ये तो वो राइट शॉर्ट नोट। अब बात करते हैं दूसरे। देखो ध्यान से ना, आप 2 ईयर के पेपर को डिस्कस करने के बाद समझ पाओगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया है वो आया है पर्सनल सेलिंग किसे कहते हैं, ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या नेचर है, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो। अब बात करूँ सेल्समैनशिप के टाइप क्या होते हैं, तो इसके भी 3 टाइप होते हैं, एक रिटेलर, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर सेल्समैन। तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। सिग्निफिकेंस वही, इसके इंपॉर्टेंस की बात करी गई है, इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ऊपर भी था क्रिएटिव, ऊपर भी था ना, यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने डाल दिया क्रिएटिव, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बताना है, सेल्समैनशिप का प्रोसेस बताना है क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जो भी खरीदने वाला है उसकी जो भी बिहेव करता है ना वो प्रोडक्ट खरीद के समय, तो ऐसे कौन सी चीज़ें होंगी, ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो उसके बिहेवियर को बदल सकते हैं। तो हो सकता है उसकी इनकम में चेंज आ जाए, इनकम की वजह से उसका बिहेवियर बदल सकता है ना, उसकी एज में चेंज आ जाए, इस वजह से भी उसका बिहेवियर बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक बायर का बिहेवियर बदलता है। पता उसे उसका जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो वो अब चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करता हो, तो ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या पता उसने जगह बदल दी हो इस वजह से। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक बायर के बिहेवियर को बदलते हैं। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये किसके पॉइंट है, ये सेल्स प्रोसेस के पॉइंट है कि ये ना सारे ना सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ना, ये सेल प्रोसेस ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें स्टेप्स बताने, इसमें मीनिंग वगैरह बतानी थी कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ कि सेल्स रिपोर्ट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, सेल्स रिपोर्ट क्या होती है, ये भी आपको मिल जाएगा। अब देखो ये जो साइलेंट वर्ड है ना, ये भी ना कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया है। आखिर एक अच्छी सेल्स रिपोर्ट क्या होती है और उसके एग्जाम्पल क्या है, इनमें जो आपस के पॉइंट होंगे ना वो मिल सकते हैं, आप सेम बना सकते हो, ठीक है। गुड सेल्स रिपोर्ट क्या होती है, ये दोनों ही ना मिलते जुलते हैं। जब आप इसके इंपॉर्टेंस लिखोगे ना कि सेल्स रिपोर्ट की वजह से ये होता है, वो होता है, वो होता है, तो इसमें इसको जोड़ते हुए आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एथिकल एंड लीगल इशूज़ इन सेलिंग। सेलिंग में भी बहुत सारे एथिक्स अप्लाई होते हैं, लीगल इश्यूज अप्लाई होते हैं कि लोग क्या करते हैं, सेल करने के चक्कर में कुछ भी गलत सलत बेच देते हैं अपने बायर को, मिसलीड करते हैं उनको, ठीक है। डिसेप्टिव प्राइस भी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, गलत MRP लगा देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं कुछ एथिकल इश्यूज़ एंड लीगल इश्यूज़। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, सेल्स क्लोज कैसे करते हैं उसकी टेक्निक बतानी है, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था। अब बात करूँ राइट शॉर्ट नोट की, तो देखो एक सेल्स पर्सन के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उसे अपने टीम वर्क आना चाहिए, कॉर्पोरेट करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कॉर्पोरेटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ये सारी स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर ना एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे भाई करना है तो करना है, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स एक सेल्समैन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके अंदर परसुएशन मतलब कन्विंस्ड करने की, किसी को ईजिली कन्विंस्ड करने की स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट की एथिक्स क्यों ज़रूरी है, नेक्स्ट की मार्शल लॉ थ्योरी क्या है और बाइंग मोटिव क्या है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। आपने इन दोनों पेपर को समझा, मेरे साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। जो टाइप ऑफ बाइंग मोटिव है ये ऊपर भी था और नीचे भी है, ये मार्शल लॉ जो थ्योरी थी ये ऊपर भी थी और नीचे भी है, एथिक्स ऊपर भी था नीचे भी है, ठीक है। ऐसे ही मतलब पेपर ना ये कुछ ही टॉपिक से मिलता जुलता आता है, कभी किसी के इंपॉर्टेंस पूछ लेते, फीचर पूछ लेते, तो आप कुछ टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। वैसे तो मैं कहूँगी अब मैंने वन शॉट बनाई रखी है पूरी, उसे अच्छे से देख लोगे, आपको कहीं से भी डरने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है। अगर आपको फिर भी, मैं नहीं मानती इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, लेकिन आपको फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं ना, तो मैं बता देती हूँ। देखो जो सबसे पहले तो आप पर्सनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पर्सनल सेलिंग क्या होती है। जब टॉपिक क्लियर होगा तो आप उसके नेचर भी बना पाओगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक भी, और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक भी ना एक ही होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ना कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं ये लोग, फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब पूरा पर्सनल जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग को पूरा अच्छे से कवर कर लो, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये पूरा कर लो। तो इसमें से अगर जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद सेल्समैनशिप का टॉपिक तैयार कर लो। उसके बाद
आप ना सबसे 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 ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल प्रोसेस। सेल्स के जो स्टेप्स हैं ना वो ज़रूर करके जाना, ज़रूर देखना, उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन टरका ही देते हैं। देखो यहाँ पे भी इन 2 क्वेश्चन पेपर में कितने ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशंस, क्लोज सेल्स, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट थे। ठीक है, तो सेल्स प्रोसेस को तो आप क्लियर कर ही लो। उसके बाद आप बाइंग मोटिव वाला टॉपिक पढ़ लेना। बाइंग मोटिव क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, ये बाइंग मोटिव वाले टॉपिक को भी आप क्लियर कर लो। ठीक है, ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन ये है कि आप एथिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो। एथिक्स क्या होता है, कैसे सेलिंग में लगता है, कितना ज़रूरी होता है पर्सनल सेलिंग के अंदर, ये हो गया। ठीक है, और एक छठा टॉपिक जो है डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। ये जो सेलिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल्स मैनुअल, सेल्स रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये थे कुछ 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप कर लेने हैं। बाकी तो ये इनमें से घूमेंगे क्वेश्चन, लेकिन मैं कहूँगी विश्वास मत करना, और आप साथ ही साथ अपनी अच्छे से पूरी तैयारी करना। ठीक है, 1 शॉट देख लेना पूरी, या फिर अगर 1 शॉट नहीं देखनी तो प्लेलिस्ट देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन आपके पास एक रात है, अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अगर लगे कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।